जो आदमी परिवार से बाहर निकल के सोच नहीं सकता है, उनकी बातों को, उनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस हिस्सेदारी की बात कर रही है, राहुल जी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये सम्मान योजना देकर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये सब बात कोई माने नहीं रखता है। कांग्रेस ने देश को बनाया है, ये लोग क्या बोलेंगे चिराग कि जो मैया सम्मान की बात उन्होंने की है, उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा कर देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में। पटना कांग्रेस कार्यालय है ये। मैं आपको बता दूँ, कल कांग्रेस कार्यालय में सेवा दल का बैठक हुआ, जिस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी मौजूद थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता शकील अहमद मौजूद रहे। वहीं पर सह प्रभारी शाहनवाज आलम भी मौजूद रहे। कल बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। तो चलिए हम सेवा दल यानी बिहार सेवा दल के पर अध्यक्ष से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो सेवा दल की बैठक हुई उसमें क्या बड़ी निर्णय लिया गया। सबसे पहले आपका न्यूज हाट बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, आदित्य पासवान जी, आप ये बताइए कि कल सेवा दल की बैठक हुई, उस बैठक में अध्यक्ष जी हों, लालजी देसाई जी हों या आपके शाहनवाज आलम हों, सह प्रभारी, बड़ी बड़ी बयान दिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, आपके सह प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री दो कांग्रेस से होंगे, जो एक अकलियत से होंगे और दूसरे सामान्य वर्ग से होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं और आपका इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए सबसे पहला तो चीज़ है ना कि जो 19 वर्षों का बिहार में मिसरूल चला रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, पहले उसको हमें हराना है, उसको सिस्टम से आउट करना है। उसके बाद बैठ के मिल के तय होगा, सबको सबकी हिस्सेदारी मिलेगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। उसके लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस हिस्सेदारी की बात कर रही है, राहुल जी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं उसी हिसाब से सबकी हिस्सेदारी तय की जाएगी। अच्छा, एक और बात, एनडीए काफ़ी इस पर कटाक्ष करते हुए नज़र आ रही है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि माँ बहन सम्मान योजना 2500 रुपया देंगे। वहीं पर एनडीए सरकार में आपको बता दें कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये तो एनडीए की लोग कॉपी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को बनाया है, देश को सुदृढ़ किया, मजबूत किया, और यही भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल मिल करके देश के धरोहर, देश के इंस्टीट्यूशन को बेचने का काम कर रहे हैं। और ये लोग प्रश्न करेंगे कांग्रेस पे, तो इनकी बातों को, चिराग पासवान कौन होते हैं बोलने वाले? चिराग पासवान का क्या उन्होंने किया है समाज के लिए? क्या किया है उन्होंने समाज के लिए? जो आदमी परिवार से बाहर निकल के सोच नहीं सकता है, उनकी बातों को, उनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो ये सब बात कोई माने नहीं रखता है। कांग्रेस ने देश को बनाया है, ये लोग क्या बोलेंगे? चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और अरे मंत्री चिराग, मैं फिर वही कहूँगा कि समाज के प्रति इनका क्या योगदान रहा है। एक किसी बड़े नेता के पुत्र होने के नाते अनुकंपा की राजनीति से ये सांसद बने हुए हैं, तो सांसद मंत्री बन गए हैं। पिछले 10 वर्षों से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है पासवान परिवार के पास रहा। सदैव रामविलास पासवान जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे, पशुपति पारस जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। कितना संयंत्र लगा दिए, बिहार में क्या औद्योगिकरण कर दिया इन्होंने। फूड प्रोसेसिंग, बिहार जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बन सकता है। पिछले 19 वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने या इस पासवान परिवार ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को संभालते हुए बिहार में किसानों के लिए क्या किया? बिहार में कितने एग्रो बेस्ड संयंत्र लगाए? जवाब दीजिए इसका। आप पूछिए, उनसे सवाल कीजिए, तब आप मेरे पास आइएगा सवाल करने के लिए। कांग्रेस ने तो देश को बनाया है। आज देखिए बिहार में जो औद्योगिकरण हुआ, वो किस तरह से श्री बाबू ने विपरीत परिस्थिति में रहते हुए बिहार में वो औद्योगिकरण किया जो आज भी नहीं हो रहा है। तो ये लोग की बातों को गंभीरता से लेने का नहीं है, ये सब टाइम फुस हैं। आपको क्या लगता है ये जो योजना ये सही है? बिल्कुल सही है, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि सत्ता में हम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी उससे ज़्यादा करके देगी। तेजस्वी जी के बयान का हम स्वागत करते हैं और उसमें ऐड करते हैं कि जो मैया सम्मान की बात उन्होंने की है उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा कर देंगे। लोग कह रहे हैं कि ये सम्मान योजना देकर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये लोगों की बात को क्यों जा रहे हैं आप? योजना जो है वो बनना चाहिए, योजना जो है लागू होना चाहिए, और योजना जो है धरातल पे लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब हमारी सरकार बने तो योजना बने और वो धरातल तक जाए और लोगों तक पहुंचे। आदित्य पासवान जी, ये बताइए, कल जो सेवा दल का बैठक हुआ उसमें आपके सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई मौजूद रहे। वो काफ़ी नाराज़ भी दिखे। उनका कहने का मकसद था कि जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं
वो ग्राउंड यानी ज़मीन स्तर पर नहीं घूमते हैं। जो सेवा दल के युवा कार्य कर रहे हैं उनका मान सम्मान नहीं होता। बोले काफ़ी इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप भी सेवा दल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, तो इसको आप कैसे देखते हैं? संगठन का कार्यक्रम था, प्रांतीय सम्मेलन था, तो भाई राष्ट्रीय चेयरमैन है तो जरूर अपनी बातों को रखेंगे वो। और संगठन के विभिन्न लोग थे, सारे संगठन के पदाधिकारी थे, तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे, कैसे आगे बढ़ना है सेवा दल को लेकर के उसको बता रहे थे। आदित्य पासवान कौन है? मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूं। कांग्रेस ने मुझे सम्मान दिया, सेवा दल ने मुझे सम्मान दिया, अध्यक्ष का अब हमको मुझे पद पर बिठाया, तो ये सम्मान किसको है? आम आदमी को सम्मान है, बिहार के दलित को सम्मान है, बिहार के पासवान समुदाय को सम्मान है। तो इस बातों को, इसका राजनीतिक निहितार्थ मत निकालिए। वो संगठन का कार्यक्रम था और संगठन के लोगों के बीच में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्या अभी कांग्रेस काफ़ी ज़मीनी स्तर पर मेहनत करने के लिए लगी हुई है? आपको बता दें कि सेवा दल का 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत वो कह रहे हैं कि हम लोग 100 चौपाल लगाएंगे पूरे राज्य में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी प्रमुखता से, बहुत एग्रेसिव ढंग से हम काम कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सेवा दल एक बहुत बड़े रूप में काम कर रही है। और आप बिहार में भी देख रहे हैं किस प्रमुखता से मैं हर जगह जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि बिहार में जहां भी एट्रोसिटीज़ कुछ हो रहा है, गरीब शोषित वंचित के साथ कुछ भी वाकयात हो रहा है, तो सेवा दल और आदित्य पासवान वहां जरूर पहुंच रहा है। तो हम तो दिख रहे हैं पूरे बिहार में। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा के चुनाव में मतलब मेहनत कारगर साबित होगी? बिल्कुल कारगर साबित होगी, क्योंकि जनता का प्रेम हमारे साथ है। क्योंकि 19 वर्षों में करीब 17.5 वर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता को संभाला और बिहार को बदहाल कर दिया। अलग अलग तरीके से बिहार बदहाल है, चाहे वो पलायन का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, शिक्षा का हो, डोमिसाइल की नीति हो। बिहार में अपनी डोमिसाइल नीति नहीं है। 80% जो है, आज 3.5-4 लाख जो छात्र शिक्षकों की जो बहाली हुई, उसमें 80% बाहर के लोग आके उनकी बहाली हो गई। क्यों? क्योंकि बिहार की अपनी डोमिसाइल नीति है। देश में कहीं भी कोई भी काम कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हमारे प्रदेश के अपने बच्चे जो हैं उनकी हकमारी हो। आज वही हो रहा है। अपनी डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण आज हमारे प्रदेश के बच्चों की हकमारी हो रही है। और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ट्रेनें भर भर के पलायन हो रहा है औद्योगिकरण नहीं होने के कारण। सरकार MOU साली साइन कर रही है। MOU का क्या वैल्यू है? कहता है कि 5,000 करोड़ का MOU साइन किए हैं। अरे MOU साइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि संयंत्र लग गया। आज 19 वर्षों में करीबन 17 साल NDA की सरकार रही, और पटना हो, कर्नाटका हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह बिजनेस कॉन्क्लेव किया उन्होंने। और कितना पैसा बिहार में आया, क्या इन्वेस्टमेंट बिहार में आया। तो ये लोग ऐश मौज करने के लिए जाते हैं सरकारी पैसे पर, बस वो ऐश मौज करके आते हैं। ज्ञान की धरती रही हुई है बिहार। एक समय में हम ज्ञान की धरती के रूप में जाने जाते थे, और बिहार IAS IPS बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी। वही जहाँ बिहार हर साल जो 500-600 IAS IPS बनते हैं, उसमें 100-200 बिहार से खाली रहते थे। आज 2023 में उसकी संख्या मात्र 28 होगी। क्या हो गई इस ज्ञान की धरती को? क्या 19 साल में ज्ञान का स्तर इतना गिर गया कि हम 100 लोग भी IAS IPS नहीं बना पा रहे हैं? तो बिहार में जो प्रॉब्लम है वो असंख्य हैं, और बिहार के लोग उससे तबाह परेशान हैं। इसलिए हमें जनता का प्रेम मिल रहा है, और हम पूर्ण विश्वास हमें है कि 2025 का चुनाव जो है वो महागठबंधन लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा। आदित्य जी, ये बताइए, आप आदित्य जी की आखिरी सवाल है, मैं एक जानकारी लेना चाहेंगे। कल आपके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आपके सेवा दल का जो बैठक था उससे मंच से कहा कि कांग्रेस भी इस बार यानी पूरे फुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को सीटें मिलेंगी? देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, जब चुनाव आएगा, गठबंधन में जब फैसले होंगे, तो शीर्ष नेतृत्व तो बैठ के आपस में डिस्कशन होगा। और गठबंधन में जो जितने भी बड़े बड़े जो नेता हैं जो इसको डिसाइड करते हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं ज़रूर ये जानता हूँ कि सम्मानजनक सीटों पर कांग्रेस पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो अब देख रहे थे, हमारे साथ थे आदित्य पासवान जी, प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष। आपने सीधा तौर पे सुना और जाना। इसी तरह से खबर से अपडेट होने के लिए देखते हैं न्यूज़ 8। धन्यवाद।